अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस चीज़ का इंतज़ार था नाजरीन पिछले 2 दिन से कि जब ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए जो उनके 3 पॉइंट से जो शराइत रखी थी कि हम इनको मानने के लिए तैयार हैं, वो उसका फाइनली कल जवाब आ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस जो तजावीज़ पेश की थी ईरान की जानब से उसको मुस्तरद कर दी है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख़्याल है कि ये जो तजवीज़ ईरान ने पेश की हैं जी हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उनके वो रिलाई इस चीज़ पे नहीं करते कि वो इस तरह की चीज़ें मानें, क्योंकि वो उनका ख़्याल कि सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो अफ़ज़ूदा यूरेनियम है उस पे बात होगी, उसके बाद बाकी जो शराइत है वो मानी जाएँगी, उस पे बातचीत हो सकती है, उस पे नेगोशिएशंस हो सकती हैं। लेकिन दूसरी जानब जो ईरान है, वो ये सोचता है, उनका ये ख़्याल है कि सबसे पहले तो ब्लॉकेड को हटाया जाए, उसके बाद ये जंग जो है ये मुश्किल तौर पे ख़त्म होनी चाहिए, और लास्ट में जो अफ़ज़ूदा यूरेनियम है, जो एटॉमिक पावर, उस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों की जो सोचें इस वक्त बरअक्स है। और जो सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि इस वक्त, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जो बहुत मुअस्सर साबित हो रहे हैं जिस तरह से हमने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, इस वजह से जो ईरान की जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होती जा रही है, जो कि ये एक रियलिटी है। वो इस वजह से है कि जो ईरान की जो सबसे ज़्यादा तिजारत है, जो सारी चीज़ें कंट्री का जो दारोमदार है, मामलात हैं, वो ट्रेड के ज़रिए से होते हैं। और क्योंकि 10 से 12 दिन होने वाले हैं, तो जो जिस तरह से ब्लॉकेड लगाया हुआ है अमेरिका ने, ये इंतहाई और शदीद अलार्मिंग सिचुएशन है ईरान के लिए, क्योंकि वो किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकेंगे, तो जिससे उनकी जो इकॉनमी है, जो उनकी करेंसी है, वो दिन ब दिन कम से कम तर होती जा रही है। और इसमें एक बात ये है कि जब ये नेगोशिएशंस हो रही थी पाकिस्तान में, दोनों वफूद आए थे, तो पाकिस्तान की जो अवाम है उनका ये ख्याल था कि हम ईरानी करेंसी ख़रीद लेते, जो कि काफ़ी सारे पाकिस्तानियों ने ख़रीदी। और उसके बाद जब ये सीज़ फायर हो जाएगा और जब ये जंग मुश्किल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, तो हम जो ईरानी ईरानी करेंसी है वो बूस्ट करेगी, तो हम उससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं हुआ। इराक जंग में भी ऐसा ही हुआ था कि पाकिस्तानियों ने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे ख़रीदे थे, और जो करेंसी थी इराक की ख़रीदी थी, लेकिन बाद में जब ये जंग बंदी हुई और उसके बाद जो इराक ने अपनी करेंसी चेंज कर दी, तो इसलिए ये मिसकैलकुलेशन पाकिस्तान की आवाम से भी हो गया है। और जो पाकिस्तान इतने ज़्यादा पैसे लेके रखे थे, अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रहा कि इस तरह का कोई लाहेअमल हो सकता है कि ईरानी करेंसी बूस्ट कर जाए। लेकिन इन फ्यूचर कुछ इस तरह का होता पॉसिबल भी हो सकता है कि हो जाए। लेकिन जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो कह रहा था कि जो ईरान है इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, उनको उनकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। ईरान के जो इंटरनल सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो उनकी जो क़यादत है, जो उनके मामलात हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कोऑपरेटिव नहीं है। और दूसरी जानब सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके दरमियान 1.5 घंटा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और उसमें काफ़ी सारे मामलात पे बात हुई होगी। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो भी चाहता है कि ईरान जो है एटमी पावर कभी ना बने, क्योंकि वो कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ये अल्फाज थे कि ये अमेरिका के लिए और उसके बाद ये पूरी दुनिया के लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब ये एक सारी इस तरह का एक सिनेरियो बना हुआ है, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जो कि इंतहाई संजीदा से संजीदा होती जा रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। वो इस वजह से नहीं निकल रहा, वो ईरान पे मईशियत का दबाव या बोझ डालना चाहते हैं ब्लॉकेड को लगा के। वो चाहते हैं कि इस तरह से ईरान जो है हमारी शराइत को मानने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी जानब सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 से 3 ऑप्शन है जिस पे वो गौर कर रहे हैं। एक तो वो ये है कि अफ़ज़ूदा यूरेनियम जिस जगह पे रखा हुआ है उससे हम फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करके उसको निकाल सकते हैं। और दूसरी जानब वो ज़मीनी फ़ौज भेजने के लिए फिर से इस चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं, अपने जो काबीना है या उनके जो सीनियर तजज़ियाकार हैं, उन सारों से बात कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि ये कोई छोटा कंट्री नहीं है, ये 8-9 करोड़ आवाम का कंट्री है, और उनकी एक डिसिप्लिन्ड फ़ौज है। तो ऐसा करना जो ईरान अमेरिका के लिए वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तो 13 लाशें गिरी थी और कितने ज़्यादा ज़ख्मी हैं, तो आपने देखा कितना ज़्यादा हंगामा आराई हुआ है अमेरिका में। तो क्या वो इतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं? इधर तो आएँगे तो वो जो अमेरिकन जो बैठे हुए हैं, वो तो वेट कर रहे हैं कि कभी आएँ या इधर आएँ तो हम इसका जिस तरह से उनको नफ़रत है, गुस्सा है
عوام کو، ایران کی اور عوام کی جو فوج ہے وہ تو ویٹ کر رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ امریکہ لے. لیکن فی الحال جو جنگ کا ایک سینیریو بنا ہوا ہے، جنگ کی جو سچویشن ہے وہ اب بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے. وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نہ تو امریکہ مانے گا جو شرائط ایران نے رکھی تھی، اور نہ ہی جو شرائط امریکہ نے رکھی ہیں وہ ایران ماننے کے لیے تیار ہے. ان میں سے اگر ایک فریق بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا تو بھی پاسبل ہو سکتا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں طے ہو جاتے. لیکن اب کیا پھر سے جو دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے اب یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا. اگر تو ایران امریکہ کی شرائط مان لیتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ جنگ بند ہو سکتی ہے. لیکن ایسا بالکل ہرگز نہیں ہوگا. ایران بالکل بھی یہ دو طرفہ تعلقات یہ برابری کی سطح پہ ہوں گے. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو لوزر محسوس نہیں کرے گا نیگوسیشن سے پہلے. تو اس لیے یہ جو اب ایک حالات اس طرح کے چلے ہوئے ہیں وہ انتہائی مشکل ہیں. اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ظاہر سی بات ہے، مہنگائی تو ہے پاکستان میں، جو حالات ہیں وہ عام عوام کے لیے بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں دن اور روز بروز. جو بڑھتی ہوئی یہ جو مہنگائی ہے یہ عوام کے لیے بہت مشکلات پیش آ رہی ہے. لیکن دوسری جانب ایک اچھی خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پاکستان کی جو نیوی فورس ہے اس میں 8 سمرین انہوں نے اور اس میں اضافہ کر دیا، جو کہ 4 پاکستانیوں خود نے بنائی ہوئی ہیں اور 4 جو بنائی ہوئی ہے وہ چائنا کے الحاق سے انہوں نے بنائی ہیں. بیسیکلی جو پاکستان کی ایئر فورس ہے وہ اس وقت کہہ لیں کہ وہ انتہائی طاقتور ہے. اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہے جو پاکستان کو زمینی کارروائی کرتی ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے. اور تھوڑا سا کہہ لیں کہ پاکستان کی جو نیوی کسی حد تک کہیں نہ کہیں سے کمزور تھی، لیکن پاکستان اس کو دن بدن وہ اس پہ کام کر رہا ہے. اور اس لیے انہوں نے سمرین کو ایڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اور جو انڈیا کی جانب سے کچھ اس طرح کی ابھی ٹویٹس آ رہی ہیں اور اس طرح کی خبریں نکل رہی ہیں کہ کوئی کبھی بھی جو انڈیا ہے وہ کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کر سکتا ہے. کیونکہ جب جنگ مئی میں ہوئی تھی پچھلے سال 2025 میں، تو اس میں انڈیا نے یا پاکستان نے اپنی نیول فورسز اس کا استعمال نہیں کیا تھا. لیکن اس دفعہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب انڈیا کبھی بھی کوشش یا اس طرح کا وہ سوچے گا بھی نہیں پاکستان پہ حملہ کرنے کا. لیکن اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو اس میں جو انڈیا اپنی نیول فورسز ہے ان کا بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان نے ان فیوچر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو مزید طاقت سے طاقتور بنانے کا فیصلہ کیا ہے.